ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय है। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया। वही दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई, इस्लाम धर्म की मान्यता भी अलग अलग है। वही पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया भी बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ डस्ट पार्टिकल फैल गए। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। इस तरह से लाखों वर्ष बाद ग्रेविटेशनल के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टाने और कई जहरीले गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। यह स्पीड बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्ष के अंतराल के बाद ग्रेविटेशनल के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगे। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद थे और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्राय हमारे धरती पर तूफान आया करते थे। परंतु एक समय अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान का आना शांत होने लगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ भी मेट्रॉइड्स या उल्कापिंड की बारिशें भी हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिससे कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते, जहां सूर्य के किरणें का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडा होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह इस तरह से फायरप्लेस का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से फायरप्लेस से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर माइक्रोस्कोपिक लाइफ का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पे पौधों को और पत्तियां ग्रो हो रही थी, उन पर जीवित बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे थे। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इन्हें एस्ट्रोमोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लॉन्ग इंटरवल्स के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगे, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब वर्ष पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और इसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इस तरह से लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडीना का निर्माण हुआ। अब इससे पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे हो गए थे। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को एब्जॉर्ब करने लगे और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगे। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों में एब्जॉर्ब हो गई और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से -50 डिग्री कम हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले के रूप में तब्दील हो गई। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगी और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगे। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बन गई, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे एग्जिस्टेंस में आ गए और इस तरह हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।